नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स लेकर आए हैं जिन्हें वो ध्यान में रखकर बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एग्जाम से ठीक पहले हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है और एग्जाम के दौरान हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। स्पेशली हमें फिजिक्स में कौन सी बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम से पहले हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। वैसे मोस्टली चीज़ें आप जानते हैं, उनका ध्यान आपको रखना ही चाहिए। फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। आप अपना एडमिट कार्ड संभाल कर रखें, परमिशन लेटर संभाल कर रखें, ठीक है। इसके साथ में एग्जाम के दौरान आप जो पेन यूज में ले रहे हैं उनको भी आप सुरक्षित रख लें। 2 या 3 पेन आप सुरक्षित रख लें। साथ में पेंसिल, इरेजर, जो भी सामग्री आपको चाहिए उस सामग्री को आप साथ में रख लें। देखिए, ड्राइंग बॉक्स जो अपारदर्शी ड्राइंग बॉक्स आता है वो एग्जाम में अलाउ नहीं है, तो आप एक पारदर्शी जो ट्रांसपेरेंट केस आता है उसमें इस सामग्री को डालकर रख लें, ठीक है। साथ में आपको क्या करना है, एग्जाम सेंटर पर 20 से 25 मिनट पहले पहुंच जाना। पहले दिन कम से कम आप 25 मिनट पहले पहुंच जाएं ताकि आपको स्कूल ढूंढने में आसानी रहे, अपनी कक्षा ढूंढने में आसानी रहे, रोल नंबर ढूंढने में आसानी रहे। समय पर ढूंढ लें ताकि भागा दौड़ी में आपका समय वेस्ट नहीं हो, घबराहट जैसी स्थितियां क्रिएट ना हो। तो एग्ज़ाम सेंटर पर समय से पहुंच जाएं। फिर देखिए, एग्ज़ाम से पहले मतलब 9 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो उससे ठीक पहले आपको 10 मिनट पहले आपको कॉपी दे दी जाएगी। तो उस कॉपी में आप अपना रोल नंबर लिखें। रोल नंबर देखिए, आपको गणित में लिखना है सबसे पहले, उसके पश्चात इंग्लिश में लिखने और फिर हिंदी में लिखने। तो एडमिट कार्ड से मिलान करते हुए रोल नंबर अंकित कर दें। उसके पश्चात आपको माध्यम लिखना है, हिंदी या अंग्रेजी जो भी माध्यम है आपका, उस पर आप टिक करें। फिर विषय और उसके पश्चात दिन और दिनांक आपको लिखना होगा, ठीक है। ये बातें तो आपको एग्जाम से ठीक पहले आपको ध्यान रखनी, मोटी मोटी बातें हैं और ये तो करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा आपके पास में कोई उपाय भी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम के दौरान आप कौन सी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर जब प्राप्त करते हैं तो उसके ऊपर रोल नंबर लिखें। एक रोल नंबर का खाना ऊपर बना हुआ है, उसके ऊपर रोल नंबर लिख दें। रोल नंबर के अलावा कुछ भी लिखना अलाउ नहीं है। पेपर पर सिर्फ रोल नंबर लिखना है, उसके अलावा आप कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक है। रोल नंबर लिखने के पश्चात देखिए, आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं मैं कि रोल नंबर लिखने के साथ में आपको क्या करना है, उस पेपर को एक बार पढ़ लें। पूरा पेपर आप एक बार पढ़ लें, जल्दी जल्दी पढ़ लें। हालांकि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से पढ़ने हैं और समझते हुए पढ़ने हैं। कम 3 से 5 मिनट के अंदर उस पेपर को पढ़ लें। उससे आपको क्या होगा कि आपको ये पता लग जाएगा कि हमें इस पेपर को किस स्पीड से करना है। कि यदि मान लो कि पेपर छोटा है और आपको ये लगता है कि हम 2 घंटे में कर लेंगे, तो आप इजी वे में, अच्छी राइटिंग में आराम से सोच कर क्वेश्चनों का जवाब दे सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि पेपर जो है ये काफ़ी बड़ा है, लेंदी पेपर है, तो उसमें आपको काफ़ी स्पीड से रखना, शुरू से ही स्पीड बना कर रखनी है। कि कई बार हम करते क्या है, पेपर को पढ़ते नहीं है, पहले क्वेश्चन से ही लग जाते हैं सोल्व करने के लिए। फिर धीरे धीरे आगे जब बढ़ते हैं तो फिर अंत में हमारे पास में क्वेश्चन रह जाते हैं, ज़्यादा समय रह जाता है कम, फिर हम स्पीड करते हैं, गलतियाँ होती है। तो गलतियाँ तो करनी नहीं है, और गलतियाँ ना हो इसके लिए कुछ सावधानियां रखनी है। तो सबसे पहले आप पेपर को एक बार रीड कर लें ताकि आप उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकें कि इसमें कितना टाइम लगने वाला है। उस हिसाब से आपको स्पीड बनाकर उसको पुट करना है, ठीक है। पेपर कॉपी में आप लिखते समय सिर्फ ब्लू पेन का प्रयोग करें। देखिए, कई बच्चे हमें पूछते हैं कि हाँ क्या सर हम ब्लैक पेन का यूज में ले सकते हैं, हेडिंग लगाने के लिए हम अन्य किसी कलर का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, किसी भी कंडीशन में नहीं करना है। ब्लू पेन का ही प्रयोग करें। जहाँ चित्र, ग्राफ जो भी बनाना हो उसको आप पेंसिल से बना सकते हैं, लेकिन
ब्लू पेन के अलावा यूज में नहीं लेना है, ब्लैक या ग्रीन या हेडिंग लगाने के लिए और किसी कलर का प्रयोग आपको नहीं करना है। और जब भी आप पेन भी चेंज करते हैं, इंक यदि बदल जाती है तो बोर्ड की मोहर अवश्य लगवा लें। जहाँ पर आपने इंक चेंज की है उस पेज पर आप बोर्ड की मोहर लगवा लें। और जैसे मान लो कि आपने कॉपी में रोल नंबर भरते समय भी यदि कहीं पर त्रुटि हो जाती है, घबराना नहीं है बिल्कुल, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। रोल नंबर गलती से भर दिए या कहीं मिस्टेक हो गया है तो उस पर भी आप उसको एग्जामिनर को बोलकर उसमें सुधार कर लें और उस स्थान पर बोर्ड की मोहर अवश्य ही लगवा लें। उसके पश्चात देखें, हम बात करते हैं यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, ये आपको अपना जो पेपर है उसमें भी मिल जाएगा कि किसी क्वेश्चन के सभी पार्ट, सभी खंड एक साथ करने हैं। देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आपने मॉडल पेपर देखा होगा। उस मॉडल पेपर में हमने ये देखा है कि जैसे मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूँ तो तीसरे क्वेश्चन के अंदर 7 पार्ट हैं, तो सातों पार्ट एक साथ करने हैं। हालांकि उनका सीक्वेंस में होना जरूरी नहीं है, पर किसी एक क्वेश्चन के सभी पार्ट्स एक साथ में होना जरूरी है। जैसे पहले क्वेश्चन के सभी पार्ट्स आप एक जगह करेंगे, दूसरे क्वेश्चन के सभी पार्ट्स एक जगह करेंगे, तीसरे क्वेश्चन के सभी पार्ट्स एक जगह करेंगे। इसके अलावा 16वें, 17वें, 18वें, 19वें, 20वें क्वेश्चन में भी आपको 2 से अधिक पार्ट्स मिल सकते हैं, एक से अधिक तो मिलेंगे ही। क्लियर? तो सभी पार्ट्स एक साथ में करने हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल्स में समझा दूं कि तीसरे क्वेश्चन के अंदर 7 पार्ट है तो 7 तो एक जगह करने हैं। ऐसा नहीं चलेगा कि तीसरे क्वेश्चन के 2 पार्ट कर दिए हमने, फिर चौथा कर लिया, फिर 5वां कर लिया क्वेश्चन, फिर वापस तीसरे क्वेश्चन के 2 पार्ट और कर दिए। ऐसा अलाउ नहीं है। किसी एक क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं उनको एक साथ में करें। क्लियर? फिर आगे चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन ये हमारे से बच्चे करते हैं कि सर हम सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करें। देखिए हमें आज तक यही सिखाया गया है कि जो आपको क्वेश्चन अच्छे से आता है तो वो सर्वप्रथम करें। सबसे पहले वही क्वेश्चन करना चाहिए जो आपको सबसे अच्छे से आ रहा है। और कई हमें बच्चे पूछते हैं कि सर लास्ट से स्टार्ट कर दें, कोई दिक्कत नहीं। देखो दिक्कत तो नहीं है, पर जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर होता है उसकी मेंटेलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यदि आपको पहला क्वेश्चन आ रहा है तो पहला क्वेश्चन कीजिए, फिर दूसरा कीजिए, जो आ रहे हैं ना उसके सीक्वेंस वाइज चलिए। यदि हम पहले से ही, जैसे 20वां क्वेश्चन हमने पहले ही स्टार्ट कर दिया, लास्ट वाला क्वेश्चन पहले स्टार्ट कर दिया, तो एग्जामिनर क्या सोचेगा कि इसको बीच वाले नहीं आ रहे, सीधा ही 20वां कर रहा है। 20 मतलब यही है मेंटेलिटी, शुरू में तो यही लगता है, हालांकि आपको आ रहे होंगे। तो जो आपको शुरू से आ रहे हैं उन क्वेश्चन को सोल्व करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जाम में इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, कि हम आगे पीछे कर रहे हैं तो उसमें से कोई क्वेश्चन छूट ना पाए, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। देखिए एक महत्वपूर्ण बिंदु, तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते समय आपको जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है वो वैल्यू आप पहले अंकित कर लें कि ये वैल्यू हमें दी गई है। जैसे कि किसी क्वेश्चन के अंदर विद्युत विभव पूछा है, आवेश दे रखा है, दूरी दे रखी है, तो दिया गया है आवेश बराबर Q बराबर जो भी दिया हुआ है वो आप लिखें, R दूरी बराबर आपको जो भी दिया हुआ है वो लिखें, और ज्ञात करना है वो भी लिखें। फिर फॉर्मूला लिखें सुस्पष्ट, और फॉर्मूले को लगाकर आराम से क्वेश्चन को सोल्व करें। और अंत में उसका मात्रक अवश्य लिखें। जैसे मान लो कि 1.5 अंक का क्वेश्चन है, उसमें वो पाव आधा नंबर मात्रक के नाम पर काट सकता है, तो ये वाली सिचुएशन ना आए इसके लिए आप मात्रक अवश्य लिखते हुए। ठीक है। मात्रक लिखने के पश्चात जैसे हमारे फिजिक्स के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि प्रकाश किरण आरेख पर आधारित होते हैं, उनमें विद्युत परिपथ भी होते हैं। तो विद्युत परिपथ में जिनमें धारा की दिशा दिखाना आवश्यक है उनमें अवश्य ही दिखाइए। जैसे जो तीसरा चैप्टर है उसमें धारा की दिशा आपको दिखानी है। चौथे चैप्टर में भी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनमें आपको धारा की दिशा इंगित करनी पड़ेगी। और जो 14वां चैप्टर है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी वाला जो चैप्टर है, इसमें आपको धारा दिखाने की आवश्यकता नहीं है।
देखिए प्रत्यावर्ती जो धारा है उसको इंगित करना आवश्यक नहीं है, जहां कहीं पर भी दिष्ट धारा है वो आपको दिखानी है, चाहे कोई से चैप्टर में से क्वेश्चन आ जाए। प्रकाश किरण आरेख में भी आपको प्रकाश किरण की दिशा को दिखाना आवश्यक है, तो दिशा चिन्ह सहित आपको दिखानी है, एरो के निशान से आपको दिखानी है। क्लियर? देखिए अब एक महत्वपूर्ण बात और आपको ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड कर लें, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इसके बारे में आप अच्छे से समझ लें। जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि ऐसे मेरे साथ में भी हो चुका है, मैंने भी एक ऐसी त्रुटि की है कि एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि स्वप्रेरण क्या होता है, स्वप्रेरण क्या होता है, और मैंने वहाँ पर क्या कर दिया, स्वप्रेरकत्व की डेफिनेशन पुट कर दी। तो स्वप्रेरण और स्वप्रेरकत्व दोनों अलग अलग हैं, स्वप्रेरण और स्वप्रेरकत्व दोनों अलग अलग हैं, इसको एकदम क्लियर कर लीजिए। तो जो चीज़ पूछी जाए वही करनी है, और इसके लिए आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझते हुए पढ़ना है। क्वेश्चन यदि नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया हुआ मिलेगा आपको, उसे भी पढ़ लेवें, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो उसको एक बार स्किप कर देवें, बाद में जब भी याद आएगा तो उसको हम देख लेंगे, कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, देखो इस चीज़ को भी समझें आप कि क्वेश्चन के अंदर जैसे मैं बात करूं कि बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव ज्ञात कीजिए, आवश्यक चित्र भी बनाइए, और साथ में आपको ये भी पूछ लिया कि विभव का दूरी के साथ में ग्राफ खींचिए। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लिया, स्टार्ट कर दिया, बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव ज्ञात कर लिया, तो विद्युत विभव ज्ञात करके छोड़ आते हैं। उसमें आपको विद्युत विभव और दूरी के साथ में ग्राफ भी पूछा है, वो आप नहीं करके आते हैं। तो पूरा क्वेश्चन एक बार अच्छे से कर ले, क्वेश्चन को सोल्व कर लिया ना, तो भी उसको अंत में एक बार क्वेश्चन को देख लें, क्या हमने इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व कर लिया है। क्लियर? तो इसको ऐसे आप अच्छे से ध्यान में रखें। कई बार हमारे फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन में इन चीज़ों का भी ध्यान में रखना है आपको, जैसे कि जो वैल्यू दी हुई है, जैसे आवेश का मान 5 माइक्रोकुलाम, तो हम क्या करते हैं 5 माइक्रोकुलाम की जगह हम जल्दबाजी में 5 कुलाम लिख देते हैं, तो माइक्रो तो हमारा रह ही गया। तो ऐसा ही तो होता है, गलतियां कहाँ होती है, हम ये सोचकर चलते हैं हमारे पूरे अंक आ रहे हैं, लेकिन उसमें कट जाते हैं क्योंकि हमने छोटी छोटी गलतियां की है। 5 माइक्रोकुलाम के स्थान पर हम 5 कुलाम लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रेरकत्व का मान आपको 5 हेनरी दे रखा हो या 5 मिली हेनरी दे रखा हो, उसको 5 हेनरी कर देते हैं। तो यही छोटी छोटी चीज़ों ध्यान रखनी है, जो वैल्यू दी हुई है उसमें आप मिली माइक्रो जो भी दी हुई है, मैंने एक एग्जाम्पल बताया आपको, उनका आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। देखिए यदि मेरे से एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, सर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो क्या करें, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो क्या करोगे। देखिए पहली बात तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उनको आपको लास्ट में करना है, जितना आप सोच सके समझ सके प्रयास करें कि उसको सोल्व करने की। अब नहीं आ रहा तो भी आपको उसको क्या है, उससे रिलेटेड जो भी आपको आता है उससे रिलेटेड वो आप लिख कर आ जाए। हालांकि अंक आपको मिलने वाले नहीं हैं, पर उपाय यही है, इसके अलावा हमारे क्या पता सही हो जाए, हम उस क्वेश्चन को समझने में असफल रहे, उससे रिलेटेड लिख कर आ गए तो उसमें आपको अंक मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। और हम ये नहीं है कि भाई 100% मिल जाएंगे, 100% तो नहीं है, बट पॉसिबिलिटी है कि आप जो एग्जामिनर है उसमें नंबर आपको दे दे, अंक आप अर्जित कर सके। अब देखिए विद्यार्थियों, कई बार पेपर में क्या होता है समझना कि एक क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, पहले एक पार्ट दे दिया आपको, उसमें बीच में जैसे मान लो कोई डायग्राम दे दिया, उस डायग्राम के ठीक नीचे कुछ पूछ लिया। तो ऐसे भी आप ध्यान रखें, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ें, समझते हुए करें। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कॉन्फिडेंस लो ना होने दें, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, स्किप कीजिए। आप जैसे मान लीजिए कि पेपर को पढ़ते समय पहले क्वेश्चन पढ़ा आपको नहीं आ रहा, दूसरा पढ़ा नहीं आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस को डाउन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई क्वेश्चन फिजिक्स में ऐसे होते हैं जो हम पहली बार जब हम पढ़ते हैं उस क्वेश्चन को तो हमें लगता है ये नहीं आ रहा, लेकिन जब उसको हम सोल्व करने बैठते हैं, उसके बारे में सोचने लगते हैं तो वो हमें याद आ जाता है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है विद्यार्थियों, ठीक है। बिल्कुल आराम से इजी वे में एग्ज़ाम दीजिए, बिना किसी टेंशन के एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम वाले दिन देखो ये एक महत्वपूर्ण बात है,
एग्ज़ाम वाले दिन मतलब उस रात को आपको 6 घंटे नींद लेनी ही लेनी है। नहीं तो क्या होता है कि जो डेरिवेशन है वो इधर के उधर हो जाएंगे। और आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो नींद आना आवश्यक है। आपको इतनी टेंशन पाल कर नहीं रखनी कि नींद ही नहीं आए, और नींद नहीं आएगी तो उस जो एग्ज़ाम वाले दिन, एग्ज़ाम जब आप सोल्व कर रहे होंगे तो अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमती रहेगी। कभी क्या आएगा माइंड में, कभी फिर क्या आएगा, हम क्वेश्चन कौन सा सोल्व कर रहे हैं, फिर कुछ और कुछ चलता रहता है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आराम से आप रिलैक्स होकर सोइए। 6 घंटे नींद लेनी है आपको, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, एग्ज़ाम वाले दिन इतना प्रेशर ले लेते हैं, 1 बजे उठ जाते हैं और सुबह 1 बजे उठकर पढ़ने लगते हैं, या 2-3 घंटे सोकर 1 बजे से लगते हैं। तो वो मेथड मुझे तो सही नहीं लगता, ठीक है। तो नींद आपको पूरी लेनी है ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सके। और देखिए, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके लिए मैंने कह दिया आपको, एक बार उसको स्किप कर दें, अंत में करें, हो सकता है याद आ जाए। अब देखो, डेरिवेशन सोल्व करते समय बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आप डेरिवेशन कर रहे हैं, बीच में अटक गए तो उसको आप लास्ट वाले पेज पर रफ नाम लिखकर सोल्व कर सकते हैं। आपको रफ लिखना पड़ेगा, उसको अंत में क्रॉस कर देना, ठीक है। तो वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पूर्व ही आप वहाँ पर फॉर्मूले लिख दें और बाद में आप पकड़े जाएं। तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। आप न्यूमेरिकल अंत वाले पेज पर कर सकते हैं, लास्ट वाले पेज पर कर सकते हैं, रफ लिख कर उसको क्रॉस कर देना। और जैसे मान लो आपका पेपर हो गया, होने के पश्चात आप एक बार दोबारा देख लें कि हमने सही सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, या जो पूछा है वही आंसर दिया है, या आप एक बार दोबारा अवश्य ही चेक कर लें, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि जो पेपर है वो काफ़ी छोटा आएगा। 2 घंटे 45 मिनट आपको मिलेगी और 2 घंटे 30 मिनट के अंदर ये पेपर हो जाना चाहिए। आप यदि अच्छी स्पीड में कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी 15 मिनट आपकी सेंस रहने वाली है। विद्यार्थियों, आपको और क्या करना है, पेपर यदि हो गया है तो लास्ट में आपको समाप्त लिखना है। कॉपी के अंत में आप क्या लिख देंगे, समाप्त लिख देंगे। और सेंस जो खाली बचे हुए पेज है उनको आप तिरछी लाइन से काट देंगे। देखिए, 2.25 घंटे में कॉपी नहीं भरेगी। कॉपी की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है और बोर्ड सफिशिएंट कॉपी देता है। तो कॉपी भरने वाली नहीं है, मैथ्स में भरी जा सकती है। और यदि कॉपी भर जाएगी तो आप एक प्रश्नों के बीच में गैप आपको छोड़ना नहीं है, और गैप नहीं छोड़ेंगे तो कॉपी दूसरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि 2 लाइन तो आपको छोड़नी है। हर क्वेश्चन के पश्चात कितनी लाइन छोड़नी है, 2 लाइन छोड़नी है, और प्रत्येक पार्ट के पश्चात 1 लाइन छोड़नी है। ऐसे मान लो कि आप तीसरे क्वेश्चन को कर रहे हैं और उसमें 7 पार्ट हैं, तो 1 पार्ट हो गया, फिर 1 लाइन छोड़नी है, फिर दूसरा पार्ट हो गया, फिर 1-1 लाइन आपको छोड़कर उसको करना है, ठीक है। तो ये कुछ छोटी मोटी टिप्स थी, छोटी मोटी बातें थी जो आप पहले से भी जानते हैं, और आप इन चीज़ों का ध्यान में भी रखेंगे। विद्यार्थियों, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे अंतर वाला क्वेश्चन आ गया, अंतर का डिफरेंस करने वाला क्वेश्चन आ गया, तो उसके 2 पार्ट बनाकर आपको आराम से उसको सोल्व करना है। डायग्राम का चित्र आ गया तो आप आराम से पेंसिल से डायग्राम बनाकर, एरो का निशान दिखाकर, जहाँ जो चीज़ें आवश्यक है, नामांकित चित्र है तो नामांकित चित्र ही बनाइए, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों को आप अपने दिमाग में फिट बैठा लीजिए और टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम दीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ, प्रभु से ये दुआ करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा जाए, बोर्ड एग्जाम अच्छी जाए और आप अधिक से अधिक अंक अर्जित करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।